हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बीएससीडी प्रैक्टिकल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको न्यू गाइडलाइंस सिखाऊंगा, साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको बीएससीडी के प्रैक्टिकल्स के बारे में बिल्कुल नहीं नॉलेज है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट नॉलेज आप सभी के साथ में शेयर करूंगा बीएससीडी प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। आपको ए टू जेड बात बताऊंगा, फीस, रजिस्ट्रेशन, शेड्यूल, क्लासेस, लैब मैनुअल, प्रैक्टिकल फाइल, एग्जामिनेशन आंसर शीट, सभी पॉइंट आज की इस वीडियो में कवर आउट करूंगा। आप सभी लोग क्या करना कि इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लेना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बीएससीडी प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, आपको कैसे करना है, कब होंगे और क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन वाली, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल शेड्यूल्स को लेकर और न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक को लेकर। देखिए, आरसी दिल्ली 3 की ओर से ये लिंक जारी किया गया है और ये स्टडी सेंटर की ओर से जारी किया है। जैसे कि हमने बताया है, आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके स्टडी सेंटर्स पर कंडक्ट किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके रीजनल सेंटर की ओर से गाइडलाइंस आती हैं। गाइडलाइंस जो स्पेसिफिक स्टडी सेंटर को बिलोंग करती हैं कुछ इस प्रकार से: इग्नू स्टडी सेंटर नंबर 38044 डीपीडी डिग्री कॉलेज गुरुग्राम। तो इनकी ओर से ये गाइडलाइंस है, जिसमें आपकी जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, इन सभी के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स की रिगार्डिंग। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो और देख लो। ईमेल आईडी, आपकी मोबाइल नंबर, नेम ऑफ जो आपका है, उसके बाद में आपका इनरोलमेंट नंबर जो आईडी कार्ड पे मेंशन होता है कुछ इस जगह पर, उसे आपको फिल करना है। नेम ऑफ प्रोग्राम आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए कर रहे हो, लाइक जियोलॉजी के लिए कर रहे हो या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री। बाकी इन्होंने एक चीज़ मिस्टेक वाली ये की है कि यहाँ पर इनको ऑप्शन देने चाहिए थे बीएससीडी में, जियोलॉजी या फिर फिजिक्स सिंपल नहीं है, उसमें ऑप्शन और भी हैं, जैसे बीएससीडी केमिस्ट्री फिजिक्स कंबाइन हो सकता है किसी स्टूडेंट के साथ में, हो सकता है उसके बाद में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों हो, तो इनको और ऑप्शन भी देने चाहिए थे। लेकिन आप यहाँ पर एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और कई सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करने को मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद में आपको ईयर एंड प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करवा दिए, तो आई डोंट नो क्यों यहाँ पे दोबारा बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पे प्रोग्राम मेंशन है नहीं। ईयर ऑफ द प्रोग्राम आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो भी है आपकी वो फिल करेंगे। उसके बाद में मेन प्रोसेस, यहाँ पे आपको आईडी कार्ड की जो पीडीएफ है उससे सबमिट करना है। वो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में हो सकती है, इससे लेस साइज ही रखना है, मैक्सिमम आपकी 10 MB, यानी कि इससे कम ही हो, राइट। इससे अबव जाएगी तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा, वो करप्ट हो जाएगी फाइल, राइट। तो ये प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीएससीडी प्रैक्टिकल्स की फ़ीस क्या है। देखो, जो बीएससीडी के प्रैक्टिकल्स हैं उसके लिए आपको कोई भी अलग से फ़ीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर हुआ था, एग्जामिनेशन फॉर्म में एरर था, वहाँ पे लेबोरेटरी कोर्सेज भी दिखा रहा था, तो जिन स्टूडेंट ने फीस पे कर दी उनकी लॉस हो गई थी और उनकी एडजस्ट भी हुई थी कुछ स्टूडेंट की। लेकिन आपको कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं, और एग्जाम फॉर्म से भी वो एरर रिजॉल्व हो चुका है। आपके बीएससीडी के जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उसके लिए कोई फीस आपकी नहीं लगती है। अब ये बात आती है इसके लैब मैनुअल की कि आपको कहाँ से मिलेगा। बीएससीडी की पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लैब मैनुअल। आपको अगर आपने हार्ड कॉपी सेलेक्ट किया तो पोस्ट कर दे आया होगा। इसके अलावा ई ज्ञान कोर्स पे आपको सारा ही मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप लैब मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बात कर ली शेड्यूल की, आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात कर ली, फीस की हमने बात कर ली। अब शेड्यूल के बाद में शेड्यूल पे भी एक बार पॉइंट कर देता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को शेड्यूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। शेड्यूल प्रैक्टिकल का आपके रीजनल सेंटर की ओर से जारी किया जाता है और इसमें रीजनल सेंटर की ओर से अप्रूव होने के बाद स्टडी सेंटर पे वो कंडक्ट किए जाते हैं। अब जो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर वो अपना शेड्यूल जारी करते हैं वो आप तक पहुंचता है रीजनल सेंटर की वेबसाइट और ईमेल या फिर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन मोड है उसके जरिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। आप लोग क्या करो, सैटरडे या संडे इग्नू के स्टडी सेंटर जो भी आपका नज़दीक है उसमें जाइए और अपने प्रैक्टिकल्स के लिए अप्लाई करिए। आप किसी भी स्टडी सेंटर पे जाके अपने प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं। कई बार आपसे एनओसी मांगेंगे, लेकिन एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट रीजनल सेंटर से भी अलग देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आरसी कोई और है, आप किसी और डिफरेंट आरसी के स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल दे रहे हो, ऐसा भी एप्लीकेबल है।
आप दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग है। 2019 बैच है, 2020 बैच है और 2021 बैच है और 2022 बैच है। सभी के प्रैक्टिकल्स होने हैं और इसी प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है 2019 बैच 2020 बैच को। तो अगर आपका है तो आप किसी भी स्टडी सेंटर पे जहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहाँ पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। आपको फीस पे नहीं करनी, एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब शेड्यूल हो गया, उसके बाद में क्लासेस की बात आती है। क्लासेस कब लगेंगी, कितनी लगेंगी, उस पर भी ध्यान दे लो। अब क्लासेस की बात करूं तो यहाँ पे 14 है आपकी टोटल, जिसमें 2 दिन आपके प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, यानी कि टोटल बचे 12 क्लासेस। 12 क्लासेस में होता क्या है समझो, 6 आपकी गाइडेड डेज दे रखी है, यानी कि हर एक दिन में 2 क्लासेस। कई सारे स्टडी सेंटर पर जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग एक दिन में 1 क्लास हो रही है, यानी कि कुछ पे तो आपकी 14 डेज आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन कुछ पे आपके 6 डेज और 7 डेज में काम हो जाता है। जो अनगाइडेड डे है 1 आपका, उस दिन एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम कैसे होता है उस पर भी आगे बात करूंगा। 6 डेज आपकी क्लास चलती है, इसमें आपको क्या करना है वो समझ लो, क्या लेके जाना है वो भी समझ लो। देखो, इस दौरान आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होते हैं, जो भी आपके गाइडेड प्रैक्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ शेड्यूलिंग की, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स गिवन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट सेक्शन में ओवरऑल 7 इसमें है सेक्शन ए में, और इसके अलावा 5 आपके सेक्शन बी में है। आपको कोई भी 10 कराए जाते हैं, 8 कराए जाते हैं या 6 कराए जाते हैं, वो आपको फाइल में लिखने होते हैं प्रॉपर वे में। फाइल आप जिस प्रकार से लैब मैनुअल वाली फाइल आती हैं, कुछ इस प्रकार की फाइल वो आप लगा सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर वे में लिखना है, जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। कई बार टीचर्स आपको बताएं कि आपको थ्योरी नहीं लिखनी, प्रोसीजर नहीं लिखना, कई बार कहें कि आपको लिखना है, तो उनके अकॉर्डिंग चलना, जो भी आपको गाइड किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको मार्क्स देने वाले हैं जो टीचर्स आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग चल लेना, उनसे अलग मत जाना, अदरवाइज आप इरिटेट करोगे तो उनको तो नंबर भी यार कट सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ही आप फाइल को बनाएं। वैसे तो सिंपल प्रोसीजर है, आपको एम लिखना होता है, अपरेटस रिक्वायर लिखने होते हैं, और केमिस्ट्री में बात करें तो कई बार रिक्वायर्ड होता है, कई बार नहीं। केमिकल रिलेटेड लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर जो डिफाइन है मेन वो लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, और सभी पेन से करना है, पेंसिल से आपको नहीं करना होता। लैब में आप पेन का ही यूज़ करें, अदरवाइज पेंसिल से कट कर दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है, एंड प्रिकॉशंस जो आपने मेज़र किए हैं, बस आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल में इस प्रकार से होना चाहिए। अब डियर ये तो बात होगी आपकी प्रैक्टिकल फाइल की भी, जो मैंने बात कर दी, और प्रैक्टिकल फाइल आपको टाइम से सबमिट भी करनी है। एग्जामिनेशन वाले दिन जो लास्ट डे है उस दिन आपकी प्रैक्टिकल फाइल आपको सबमिट करानी होती है। चेक पहले ही करा लेना, करने के बाद ही, ओके। तो इस प्रकार का रहता है। लास्ट डे या जो एग्जामिनेशन वाला है उस दिन यार कुछ चीज़ें जो आपको समझनी होंगी। एग्जामिनेशन वाले दिन आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम है, आपको इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके आने। कई बार टीचर्स पहले से ही आपको बता देते हैं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट मिलने वाला है, तो वहाँ पे और बेनिफिट है। नहीं बताते हैं तो यार आपको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल मिलेगा जो आपको परफॉर्म करना है, जो आपने किए हैं उसी में से। ईजी रहता है, कोई डिफ़िकल्ट वे नहीं है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं, यहाँ पे थ्योरी या प्रोसीजर नहीं लिखना होता। आपको एम, अपरेटस रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन, खत्म। कई कॉलेजेस में कई बार प्रैक्टिकल्स के दौरान वाइवा होता है, कई बार नहीं होता है। तो अगर वाइवा होता है अच्छी बात है, आप लोग वाइवा अपेयर करिए। इजी क्वेश्चन होते हैं, जनरल क्वेश्चन होते हैं आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जस्ट लाइक लीस्ट काउंट, जस्ट लाइक डेफिनेशन मेन, फॉर्मूला रिक्वायर्ड, एंड आपके रिजल्ट से रिलेटेड कई सारे टर्म्स होती हैं। और कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं और आपका वाइवा कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से आपने 12th में दिया है सिमिलर वे में रहता है, आपको डिफ़िकल्टी या फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत ईजी एग्जाम आपका जाने वाला है। ऑल राइट, मैंने आपको आंसर शीट दिखा दी, आपसे सभी पॉइंट्स क्लियर आउट कर दिए प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को यार सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीएससी के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ में। साथ ही कोई भी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना। ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही सोशल मीडिया फॉलो कर लो, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।